सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जे एडवांस 2025 के ऊपर, जो कि एक मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिसेंट लेवल का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था। अगर आपने पहले से सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप सॉल्यूशन देखने आए हैं तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ साथ आपको शॉर्ट में कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी क्वेश्चन में बोला गया कि कंसिडर द मैट्रिक्स, और ये हमारे पास एक खूबसूरत सा मैट्रिक्स दे दिया है जिसमें बहुत सारे जीरो भी हैं। और कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी डिनोटेड बाई एक्स ट्रांसपोज, देन द नंबर ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्यू with integer entries such that q inverse is equal to q transpose and pq is equal to qp। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको ही सुंदर तरह से बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें एक दिया गया है q इनवर्स इज इक्वल टू q ट्रांसपोज। एक काम करते हैं, आप इसे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं, कोई ये कर लीजिए। चलिए मैं q टाइम्स ऑफ q ट्रांसपोज कर लेता हूँ। इज इक्वल टू q ट्रांसपोज टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको पता है तो मैंने कैसे किया, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपको एक चीज यहाँ से पता चलती है कि q जो है, ये जो q है आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद एक सेट ऑफ कंडीशन देखिए हमें ये दे रखी है, तो आइए इस सेट ऑफ कंडीशन को भी हम यूज करते हैं। इस सेट ऑफ कंडीशन में हमें दिया गया है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ पी, और पी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पी मैट्रिक्स जैसे कि हमें दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले पी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 2, और क्यू मैट्रिक्स को कुछ हम लोग सपोज कर लेते हैं जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, और ये किसके इक्वल है, Q टाइम्स ऑफ P के। सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 0 0 0 2 0 0 0 2 से। ठीक है, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेस इन्हें मल्टीप्लाई करने पे यू कैन गेट हियर, मैं यही लिख देता हूँ। आपको यहाँ से मिलेगा मैट्रिक्स, और बेसिकली मैं पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2A1 2A2 3A3 ओके 2B1 2B2 3B3 2C1 2C2 एंड 3C3, और ये किसके इक्वल है, 2A1 2A2 2A3 2B1 2B2 2B3 3C1 3C2 एंड 3C3। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक बहुत ही यूनिक चीज इसमें दिख रही होगी, जो कि मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो एक ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री और एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, और इसमें ये दोनों एंट्री,
ये देखिए अलग-अलग है। आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे भी 2a1 है, यहाँ पे भी 2a1 है, उसी तरह से बाकी सब सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे अलग है। इन पोज़ीशंस पर वैल्यू जो है वो अलग है। तो इन पोज़ीशंस पे वैल्यू अलग है लेकिन मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसका हमें क्या मतलब चला कंपैरिज़न करने के बाद? इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो बेसिकली ये C1 है, ठीक है, C2 है और A3, B3 है इन पोज़ीशंस पर। इससे हमें ये पता चला कि C1 इज़ इक्वल टू 0, C2 इज़ इक्वल टू 0 और आई गेस ये A3 एंड B3 थे। यस, A3 इज़ इक्वल टू B3, ये दोनों भी 0 के इक्वल हैं, ठीक है? और ये क्यू मैट्रिक्स जो है अगर आप अब क्यू मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्यू मैट्रिक्स आपका मैंने आप बोला था कि क्यू मैट्रिक्स को मैंने ये माना है। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ना इसे मैंने क्यू लेट किया था। ये जो मैट्रिक्स है ये मैं इसको मैंने क्यू लेट किया था। तो अगर आप इसमें अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A1, B1 और यहाँ तो ये 0 था, A2, B2 और ये 0 था और ये 0 था, ये भी 0 था और यहाँ पे ये C3 था। ये अब आपका नया मैट्रिक्स बन चुका है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है। मैंने पहले ही आपको ये बात बोल रखी थी कि ये क्यू मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है और मैंने ये बताया भी था कि ऑर्थोगोनल क्यों है। ध्यान रखिएगा क्यू टाइम्स ऑफ क्यू ट्रांसपोज को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इसको आपको फॉर्म करना है, इसको आपको फॉर्म करना है या क्रिएट करना है बेसिकली। तो अगर आपको ये क्रिएट करना है तो इसका एक मतलब हुआ, इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर आप सेम रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। सेम रो को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। और हर रो के किसी हर रो को मतलब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट रो से ईच एलिमेंट को ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है? सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इस क्वेश्चन में एक कह सकते हैं कि ध्यान रखना था। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जब आप यहाँ से देखेंगे इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स नंबर क्यू की, तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे एक बात मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स में लिख रहा हूँ। मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, इस बॉक्स में। और मैं ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि अगर ये बातें सही है, जैसे मैंने बोली कि अगर सेम रो के ईच एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आने चाहिए, सेम तरह वो 0 आने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट रो में ईच एलिमेंट के साथ। तो अब यहाँ पर अगर आप ये बात सही है तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहला आप जो इक्वेशन बनाएँगे दैट विल बी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये बात ही तो सही है क्योंकि देखिए सेम रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है? उसके बाद एक इक्वेशन आपकी बनेगी फिर से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 और एक आपकी बनेगी c3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। एक और आपकी बनेगी दैट विल बी a1 a2। बेसिकली मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक, मैं इसको इधर लिख कर रहा हूँ। एक और आपकी बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? a1 a2 प्लस b1 b2 इज़ इक्वल टू 0 और फर्स्ट रो को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो से तो भी 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्यों होनी चाहिए। और आप सेकंड रो को भी अगर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर जो है वो 0 आना चाहिए क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, सेट ऑफ कंडीशन जो मैंने आपको बताई, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसी मैट्रिक्स में अब मैं मैट्रिक्स क्यू की ही बात कर रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स क्यू की बात कर रहा हूँ और मैट्रिक्स क्यू हो गया आपका A1 B1 0, ओके, इट इज A1 D1 0, A2 B2 0, ये हो गया आपका A2 B2 0, और ये आपका हो गया 0 0 C3, इट्स 0 0 C3। इस मैट्रिक्स से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे काम कर दिए कि आप यहाँ पे सबसे पहले A1 को 1 रखिए और B1 को 0 कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इस कंडीशन के वजह से बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इस कंडीशन के वजह से बोल रहा हूँ। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ठीक है, ये जो सारी कंडीशंस मैंने लिखी है ना, मैं इन वजहों से बोल रहा हूँ। वो जो सारी कंडीशंस जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट अप करूंगा। सो A1 को अगर 1 रख देंगे, B को अगर 0 रख देंगे, ठीक है, बेसिकली B1, यहाँ पे ये B1 होगा, B1 इज इक्वल टू 0, तो आपका ये मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 प्लस माइनस 1 एंड अगेन 0। तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखिएगा, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई ना 0 चाहिए, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 0 चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखना होगा बीच में? यहाँ पे बीच में 0 रखना होगा, और मुझे यहाँ प्लस माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए। ओके, ये मैट्रिक्स तुम्हारा बन गया। एक काम इसमें और कर सकते हैं कि एक बात बताओ, इस तरह की कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? इस तरह की टोटल 4 मैट्रिक्सेस पॉसिबल हैं। 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है, इस तरह की 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है। उसी तरह से अब सेकंड सेट ऑफ कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड सेट ऑफ कंडीशन में अब A1 को हम लोग -1 रख देंगे और B को 0 रख देंगे, B1 को 0 रख देंगे। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बोला गया है देन द नंबर ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस विद इंटीजर इंटेज सच दैट, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा कि इतने तामझाम करने की क्या जरूरत है, हम A1 को 1 ले रहे हैं, B1 को 0 ले रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन रख रहे हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये बनेगा -1 0, सारी कंडीशन सेम है, वो मैंने 0 करने के लिए वो 0 किया है बीच में। उसके बाद 0 प्लस -1 0, और उसके बाद हो जाएगा आपका 0 प्लस -1 एंड 0। ये मैट्रिक्स आपका बनेगा, और यहाँ से भी आपके 4 मैट्रिक्सेस पॉसिबल हैं। यहाँ से भी आपके 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है। एक थर्ड कंडीशन भी आप इसमें बना सकते हैं। थर्ड कंडीशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक थर्ड कंडीशन और है। थर्ड कंडीशन में बेसिकली अब क्या रखेंगे कि अब हम A1 को 0 कर देंगे और B1 की वैल्यू को एक बार +1 रखेंगे और एक बार -1 रख देंगे, एक बार +1 और एक बार -1 रख देंगे। आइए इसको करते हैं। A1 को 0 कर दिए और B1 को इस बार +1 कर दिया, तो आपका जो Q मैट्रिक्स है वो आपका क्या बना? Q मैट्रिक्स आपका बन गया 0 प्लस -1, और ये आपका 0 हो गया। फिर से यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 अगेन, दिस विल बी +-1, ठीक है, ये हो गया। और इस तरह के भी 4 मैट्रिक्सेस पॉसिबल हैं। फोर्थ कंडीशन में वही करेंगे, यहाँ पे +1 रखा था, अब इसको -1 कर देंगे। A1 को 0 कर दिया, B1 को -1 कर दिया, तो आपको ये जो Q मैट्रिक्स है वो क्या बना? Q मैट्रिक्स हमारा बन गया 0 +-1 0, ये हो गया -1 0 0 0 0 +-1, और यहाँ से भी आपके 4 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। यहाँ से भी आपके 4 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। अब कोई ये पूछेगा 4 मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल है, तो देखो भाई मैं बता दूं, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस साइन है, ये प्लस माइनस साइन है,
तो इसलिए यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, प्लस माइनस है भाई, यहाँ पे भी ये देख लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना कुछ लोग ये सोचेंगे भाई ये प्लस माइनस हो कैसे रहा है, तो ये प्लस माइनस इन साइंस की वजह से हो रहा है, मैंने असाइन नहीं करी, मैंने बोल दिया कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकते हैं, तो 4 कंडीशन बनेंगी ना। ये देखो यहाँ से, तो तुमने कितनी मैट्रिक्सेस बनाई, देखो 4 यहाँ से बनाई, 4 यहाँ से बनाई, और 4 यहाँ से बनी, और 4 यहाँ से बनी, तो कितनी हुई, कितनी हुई, 4 इंटू 4 16 हो गई ना, 16 होगी ना भाई, 4 4 8, 4 12 और 4 16, तो 16 मैट्रिक्सेस ऐसी बनेंगी। देखो तुम्हारे ऑप्शन में 16 भी है, देखो यहाँ पे, ये देखो, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और अभी तक के पार्ट में हमारा जे एडवांस 2025 का SCQ कंप्लीट हो चुका है, हमने SCQ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं पेपर 1 का। वेल आपको अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को टैकल करने में दिक्कत होती है तो ये चैनल आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। ओलंपियाड लेवल के भी ब्रिलियंट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हायर मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। वेल आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए @maths सर्च करके, @maths सर्च करके। और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।